आज हम abnormal constituents of urine देखेंगे. Under pathological conditions, urine excreted by patient allows the presence of abnormal constituents along with normal constituents. बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस के मुताबिक जो पेशेंट यूरिन एक्सक्रीट करता है उसमें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं विथ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स है, शुगर है, ब्लड है, बाइल साल्ट्स है, बाइल पिगमेंट्स है एंड कीटोन बॉडीज़ है. अब हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. पहले वॉल्यूम, उसमें आता है पॉलीयूरिया. जब हम 2000 ml यूरिन एक्सक्रीट करेंगे 24 आवर्स में. ऑब्जर्व्ड इन डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्सेस वाटर इनटेक, इनटेक ऑफ डाययूरेटिक्स लाइक कैफीन, अल्कोहल एक्स्ट्रा. दूसरा आता है ओलिगोयूरिया. जब हम लेस देन 500 ml एक्सक्रीट करेंगे 24 आवर्स में. ऑब्जर्व्ड इन फ्लूइड deprivation, excess fluid, low as in hemorrhage and neurogenic shock, dehydration, acute glomerulonephritis, obstruction in urinary tract. एन्यूरिया होता है जब complete absence of urine output, observed in shock and renal failure. appearance क्या होती है यूरिन की? clear when fresh, turbidity in urine, pus or bacteria present, turbidity on standing, precipitation of phosphates, milky appearance once of fat droplets. कलर जो होता है इसका डार्क येलो होता है. हाई फीवर एंड जॉइंट्स जब होगा. स्मोकी रेड आरबीसी जब प्रेजेंट होगी. ग्रीनिश येलोइश ब्राउन जब बाइल साल्ट्स होंगे. डार्क ब्राउन और ब्लैक अल्कैप्टेनेरिया. अब हम ऑर्डर देखेंगे. अमोनिकल ऑन स्टैंडिंग, फ्रूटी ऑर्डर, कीटोएसिडोसिस वंस ऑफ एसीटोन, माउसी ऑर्डर, फिनाइल क्यूटिनेरिया, मपल सिरप स्मेल, मपल सिरप यूरिन डिजीज. अब दूसरा है पीएच, अल्कलाइन, सिवियर वोमिटिंग, हाइपर वेंटिलेशन. एसिडिक जब होता है स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोसिस, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेड, ग्लूकोज प्रोटीन डिक्रीजेड, डायबिटीज इंसिपिडस और फेट्स. अब हम केमिकल टेस्ट देखेंगे एबनॉर्मल यूरिन के. पहले हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में टेस्ट कौन कौन से हैं. पहला टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट. इसमें हम 3 ml यूरिन लेते हैं प्लस उसमें डालते हैं 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड. तो हमें देखने को क्या मिलता है? वाइट प्रेसिपिटेशन हमें वहाँ मिलती है अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. दूसरा है हिलर्स टेस्ट. इसमें हम 3 ml कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं प्लस उसमें डालते हैं 3 ml यूरिन. तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है? वाइट रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स. ठीक. तीसरा है हीट कोगुलेशन टेस्ट. इसमें हम 5 ml यूरिन लेते हैं प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफिनॉल रेड इंडिकेटर. इसमें कोगुलम बनता है अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. ये हीट कोगुलेशन टेस्ट की डायग्राम रही. अब हम प्रिंसिपल देखेंगे हीट कोगुलेशन टेस्ट का. एल्ब्यूमिन इज कोगुलेटेड व्हेन हीटेड विच इज प्रेसिपिटेटेड एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड. दूसरा प्रिंसिपल सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट का. नेगेटिवली चार्जेड सल्फोसैलिसिलिक एसिड न्यूट्रलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन causing denaturation and hence precipitation of protein occurs. अब हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे. फिजियोलॉजिकल एल्बुनेरिया लेस देन 0.5 ग्राम %, सिवियर एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, प्रेगनेंसी. पैथोलॉजिकल एल्बुनेरिया प्रीरेनल, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स, renal glomerulonephritis, nephrotic syndrome, postrenal inflammation in lower of urinary tract. अब हम टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स देखेंगे जिसका नाम बेनेडिक्ट टेस्ट है. प्रिंसिपल बेनेडिक्ट टेस्ट का देखेंगे. बेनेडिक्ट reagents contain sodium carbonate, copper sulfate and sodium citrate. In the alkaline medium provided by sodium carbonate, the copper remains as cupric hydroxide. Sodium carbonate acts as a stabilizing agent to prevent precipitation of cupric hydroxide. In alkaline medium, sugars from anidols, cupric ions are reduced and corresponding sugars is oxidized to sugar acids.
ठीक, अब हम प्रोसीजर इसका देखेंगे। टेक 5 ml of Benedict reagents and 8 drops of urine sample, बॉयल फॉर 2 मिनट्स। फिर ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखना है कैसा कलर हमें आया। ठीक, फिर हमें उसी के हिसाब से देखना है कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल, इसी के हिसाब से आपको फिर कंपेयर करना है। इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे। ग्लूकोज यूरिया इन डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर एड्रेनलिज्म, रिनल ग्लूकोसूरिया, स्ट्रेस, सीवियर इन्फेक्शन। ये रही डायग्राम बेनेडिक्ट टेस्ट की। प्रैक्टिकल्स पे आपको ऐसे ही बनानी है। अब हम टेस्ट फॉर ब्लड देखेंगे, बेंजीडीन टेस्ट। अब हम बेंजीडीन टेस्ट का प्रिंसिपल देखेंगे। peroxidase in blood decomposes H2O2 to liberate nascent oxygen, which oxidizes benzidine to bluish green compound. अब हम प्रोसीजर देखेंगे या टेस्ट देखेंगे। A pinch of benzidine powder plus 3 ml of glacial acetic acid plus 3 ml of water। फिर हमें ये 2 पॉट्स में डिवाइड करना है। एक में हमें 1 ml यूरिन डालना है, दूसरे पार्ट में कंट्रोल एज ए कंट्रोल यूज़ करना है। जिसमें हम यूरिन डालेंगे उसमें ब्लू और ग्रीन कलर हमें मिलेगा ऑब्जर्वेशन में, अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा। और जो कंट्रोल एज ए कंट्रोल हमने यूज़ किया था उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी। ठीक, हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। हेमाटोन्यूरिया, ब्लड एंड इंटैक्ट RBCs in urine in acute glomerulonephritis, trauma to urinary tract, hemoglobinuria in malaria, severe burns, hemolytic joints, and enteric fever. Hemoglobinuria is due to intravascular hemolysis of RBCs. अब हम टेस्ट देखेंगे। टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट्स, फोचेट्स टेस्ट। प्रिंसिपल फोचेट्स टेस्ट का हम देखेंगे। BaCl2 reacts with sulfates in urine to form barium sulfates. If bilirubin is present in urine, it adheres to precipitate and is detected by oxidation of biliverdin green with FeCl3 in the presence of trichloroacetic acid. Nitric acid oxidizes bilirubin to biliverdin, giving different colors from green to violet. अब हम टेस्ट देखेंगे। प्रोसीजर क्या है इसका। 5 ml यूरिन प्लस 1 ml MgSO4 प्लस 2 ml 10% BaCl2. Filter this mixture and add Focher's reagent 2% TCA plus 0.9% FeCl3. कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ग्रीन अगर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये फोचेट्स टेस्ट की डायग्राम है जो आपको प्रैक्टिकल्स पे नोट डाउन करनी है। अब हम फोचेट्स टेस्ट के इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, हेमोलाइटिक जॉइंट्स। ठीक, अब हम टेस्ट फॉर बाइल साल्ट्स देखेंगे। हाई सल्फर टेस्ट, प्रिंसिपल उसका। बाइल साल्ट्स लोअर the surface tension allowing the sulfur powder to sink. टेस्ट देखेंगे। 3 ml यूरिन प्लस सल्फर पाउडर, कंट्रोल 3 ml वाटर, ए पिंच ऑफ सल्फर पाउडर। जिसमें हमने यूरिन ऐड किया था, सल्फर पाउडर सिंक टू बॉटम। जो एज ए कंट्रोल हमने यूज़ किया था जिसमें हमने वाटर ऐड किया था वो फ्लोट हो जाएगा। बाइल साल्ट्स प्रेजेंट रिड्यूस sulfur surface tension and hence sulfur sink. इंटरप्रिटेशन सेम एज बाइल पिगमेंट, जैसे बाइल पिगमेंट्स की इंटरप्रिटेशन थी जो वहाँ थी इंटरप्रिटेशन वही यहाँ बाइल साल्ट्स में भी है। अब हम टेस्ट देखेंगे कीटोन बॉडीज़ के लिए। रुथ्राल टेस्ट। प्रिंसिपल, नाइट्रोप्रोसाइड इन अल्कलाइन मीडियम reacts with a ketone group to form a purple ring. It is given by acetone as acetoacetate but not by beta hydroxybutyric acid। ठीक, अब हम टेस्ट देखेंगे। 5 ml यूरिन प्लस रुथ्रास मिक्सचर। रुथ्रास मिक्सचर बनता है अमोनियम सल्फेट्स प्लस सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड
प्लस हमें डालना है 1 to 2 ml कंसनट्रेट अमोनियम सोल्यूशन बाय साइड ऑफ ट्यूब. Deep purple ring observed at the junction of two layers, acetone and acetic acid present. Interpretation देखेंगे. Ketosis occur due to uncontrolled diabetes mellitus, starvation, severe vomiting, blood ketonuria, urine ketonuria, overall ketosis.